स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध, इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में क्या संबंध होता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको यहाँ पे एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है ax² + bx + c। ठीक है, तो ये हमारे पास द्विघात बहुपद दिया हुआ है। हमने ये माना कि अल्फ़ा और बीटा इसके दो क्या है, शून्यांक है। ठीक है, अल्फ़ा और बीटा जो है इस बहुपद के शून्यांक है। ठीक है, अब हमारे पास जो शून्यांकों का योग है, ठीक है, शून्यांकों का योग है वो क्या होता है, -b/a। अब हमारे पास b और a क्या है, b जो है वो हमारा x का गुणांक होता है और a जो है वो x² का गुणांक होता है। ठीक है, तो शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a, और शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा जो है वो होता है c/a। ठीक है, तो अब इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमें बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें ये बोला गया है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें इस बहुपद के शून्यांक ज्ञात करने हैं और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में तो किस तरीके से करना है, तो सबसे पहले हमें पूछा गया है कि इसके शून्यांक ज्ञात करें। तो पहले हम लिख देते हैं x² + 7x + 10 हमें दे रखा है। ठीक है, इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं हमें। ठीक है, तो =0 रख लिया। अब इसके मैं गुणनखंड विधि से शून्यांक निकालता हूँ। तो अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो x² प्लस ये हो जाएगा 5x + 2x + 10 = 0। अब ये मैंने 5 और 2 ही क्यों लिया है, क्योंकि अगर मैं x² का गुणांक जो है वो 1 है। ठीक है, इसको अगर मैं 10 से गुना करूँ तो 10 ही आएगा, और 10 के हमें दो ऐसे गुणनखंड बनाने हैं जिसको गुना करने पे तो 10 आ जाए और जोड़ने या घटाने पे 7 आना चाहिए। तो अगर मैं 5 को 2 से गुना करूँ तो 10 आएगा, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ूंगा तो 7 आएगा। ठीक है, तो अब इसमें से अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो x कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ बचा x + 5। अब इसमें से अगर कॉमन लेते हैं तो हमारे पास 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x + 5। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है जो ये ब्रैकेट में आ रहा है हमेशा सेम ही होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास इसके फैक्टर आ गए x + 2 और एक है x + 5। ठीक है, तो ये इसके दो फैक्टर हो गए हैं। अब हमें करना क्या है, ये इसके शून्यांक कैसे होंगे, तो इसको =0 रख देते हैं, x + 2 = 0। तो x हमारा आ गया -2। ठीक है, अगला है x + 5 = 0, तो x हो जाएगा -5। तो इसके दो शून्यांक कौन कौन से आ गए, -2 और -5। तो ये हमारा अल्फ़ा हो गया -2 और ये हमारा बीटा हो गया -5। ठीक है, अब क्या बोला था, अब हमें ये बोला था कि शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, अभी शून्यांकों का जो योगफल है अल्फ़ा + बीटा वो होता है -b/a। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर अगर मैं इक्वेशन लिखूँ ax² + bx + c, तो हमारे पास b की जगह क्या दे रखा है, यहाँ पर 7 दे रखा है। तो ये हो जाएगा -7/, a हमारा x² का गुणांक है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो मतलब शून्यांकों का योगफल कितना आ रहा है, -7। अब चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा हमारा कितना है -2, और इसमें अगर मैं -5 जोड़ दूंगा, ठीक है, यहाँ तो हमारा -7 आ रहा है, दोनों साइड क्या आ जाएगा, -7। तो शून्यांकों का योगफल तो हमारा ये हो गया। अब शून्यांकों का गुणनफल देख लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो होता है c/a। ठीक है, तो c हमारा 10 है और a हमारा 1 है, तो शून्यांकों गुणनफल क्या है, 10 है। अब चेक कर लेते हैं, अल्फ़ा हमारा -2 है। ठीक है, उसको -5 से गुना करूँगा तो कितना आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो दोनों तरफ इक्वली आ रहा है। तो इस तरीके से अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है
यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हों तो 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ठीक है, अगर मैं इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म लिखूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होगी। तो अगर मैं ए निकालूँ तो ए हमारा क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है इसके साथ में तो 1 होगा, बी हमारा माइनस का 1 हो जाएगा और सी हमारा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें किसकी वैल्यू पूछी गई है, हमें पूछी गई है 1 में अल्फ़ा प्लस 1 बीटा की। ठीक है, तो अगर मैं इसका एलसीएम लूँ तो अल्फ़ा बीटा एलसीएम होगा, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करा तो बीटा, 1 को इससे करा तो अल्फ़ा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ दिख रहा होगा ये शून्यांकों का योगफल है और नीचे शून्यांकों का गुणनफल है। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे निकालेंगे, शून्यांकों का योगफल होता है हमारा माइनस का b बटे में a होता है। तो b हमारा कितना है, माइनस का 1 है, तो माइनस तो हमारा फॉर्मूले में ही है, ये आपको याद रखना है। तो b हमारा -1 हो गया और a कितना है, 1 है, तो ये तो 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से शून्यांकों का गुणनफल निकाल लेते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा वो होता है c/a होता है। तो c क्या है, -1 और a हमारा 1 है, तो ये आ गया -1। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा 1 हो गया और अल्फ़ा इंटू बीटा -1 हो गया। हमें निकालनी है वैल्यू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा की। ठीक है, तो इसको सॉल्व करा तो ये आएगा हमारा बीटा प्लस अल्फ़ा और नीचे अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ तो ये योगफल ही है, तो ये कितना था, 1 था। ठीक है, और नीचे मल्टीप्लाई है तो -1, ये दोनों वैल्यू हमने इसमें रख दी, तो इस पूरे को सॉल्व करने पे कितना आ रहा है, -1। ठीक है, तो हमारा 1 प्लस अल्फ़ा 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा जो है वो आ गया -1। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि अल्फ़ा और बीटा बहुपद t² - t - 4 के शून्यांक हों तो एक द्विघात बहुपद बनाएं जिसके शून्यांक 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। ठीक है, तो हमें इस टाइप का अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किस तरीके से सॉल्व करना है, आइए देखते हैं। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन दे रखी है t² - t - 4। ठीक है, तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूँ, t² प्लस bt प्लस c = 0, तो हमारा जो a होगा वो तो हमारा 1 हो गया, b हमारा -1 हो गया और c हमारा -4 हो गया। ठीक है, तो हमारे पास a b और c तो पता लग गया है। ठीक है, अब इसमें बोला है अल्फ़ा और बीटा इसके क्या हो, शून्यांक हो। ठीक है, ज़ीरोज़ है, तो अगर मैं सम ऑफ ज़ीरोस निकालूं शून्यांकों का योगफल तो वो होता है हमारा क्या, माइनस का b बटे में a, तो ये हो जाएगा -1/1, तो ये तो 1 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ शून्यांकों का गुणनफल निकालूं तो c बटे a होता है, वो हो जाएगा -4/1 बराबर -4। ठीक है, ये हमारा योगफल हो गया, ये गुणनफल हो गया। अब हमें क्या बोला है कि हमें एक ऐसा बहुपद निकालना है या बनाना है जिसके जो शून्यांक है वो 1/अल्फ़ा और 1/बीटा हो। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक इक्वेशन बता देते हैं जिससे हम बहुपद निकालेंगे, वो क्या होती है, x² माइनस शून्यांकों का योग। ठीक है, शून्यांकों का योग गुना x जमा शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, =0। तो हमारे पास अगर मैं इसके ज़ीरोज़ की बात करूं तो ज़ीरोज़ इसका है 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। तो अब हमें क्या बोला था, ये जो बहुपद है उसके शून्यांक क्या होंगे, 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। ठीक है, तो इसको मैं लिखना चाहूँ लिखता हूँ x² माइनस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा x प्लस 1/अल्फ़ा इंटू 1/बीटा। ठीक है, =0। तो ये हो जाएगा हमारा x², अगर मैं इसको एलसीएम लेके लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा x प्लस 1/अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो इन दोनों अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने निकाल ही ली है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू भी निकाल ली है,
तो यहाँ रख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा 1/-4x प्लस ये हो जाएगा 1/-4 इक्वल टू 0। तो इसको लिखना चाहूँ तो ये लिखूँगा एक्स स्क्वायर प्लस x/4 माइनस 1/4 बराबर 0, ठीक है। और इसको एलसीएम लेके लिखूँ तो ये हो जाएगा हमारा 4x² प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में बोला है यदि y² प्लस 5y प्लस m के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो m का मान ज्ञात कीजिए ताकि अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 24 है, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो दे रखी है y² प्लस 5y प्लस m, ठीक है। तो अगर मैं इसे स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ay² प्लस by प्लस c, ठीक है। तो a हमारा क्या हो जाएगा, a तो 1 हो जाएगा, b 5 हो जाएगा और c m हो जाएगा। अब हमें जो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, उसमें हमारे पास सम ऑफ ज़ीरोज़ भी है और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ भी है। तो इसमें अल्फ़ा प्लस बीटा निकालूं तो वो होता है हमारा माइनस b/a होता है। तो ये हो जाएगा माइनस का 5/1 और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालूं तो वो होता है c/a, वो हो जाएगा m/1, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इक्वेशन क्या दे रखी है, अल्फ़ा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 24। तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा -5 है, इसका स्क्वायर अल्फ़ा इंटू बीटा हमारा m है इक्वल टू 24। तो -5 का स्क्वायर करेंगे 25 माइनस m बराबर 24। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा m कितना आ जाएगा, 25 में से 24 गए बराबर 1। तो m की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि x² माइनस x माइनस 2 के शून्यांक अल्फ़ा और बीटा हो तो एक बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांक जो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो इक्वेशन दे रखी है इससे इसके ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो x² माइनस 2x प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर्स हो जाएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से। तो x कॉमन आएगा यहाँ पर, तो x माइनस 2 बचा। सेकंड पेयर में से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन हो जाएगा और ये x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर आ गए वो आ गए x प्लस 1 और x माइनस 2। अगर अब मैं दोनों को इक्वल टू 0 रखूँ तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x हमारा -1 हो जाएगा और x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखूँ तो x हमारा प्लस का 2 हो जाएगा। तो अल्फ़ा हमारा हो गया -1 और बीटा हो गया हमारा 2, ठीक है। तो ये इसके ज़ीरोज़ हो गए। अब हमें जो पॉलिनोमियल निकालना है उसके जो ज़ीरोज़ हैं वो होंगे 2 अल्फ़ा प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू अल्फ़ा हमारा -1 है और प्लस 1, तो -2 प्लस 1 इक्वल टू -1 हो गया। ये हमारा जो है 2 अल्फ़ा प्लस 1 इसकी वैल्यू हो गई और 2 बीटा प्लस 1 जो है 2 इंटू 2 प्लस 1, तो ये हमारा 5 हो जाएगा, ठीक है। अब जो हमें बहुपद निकालना है उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, वो है x² माइनस, ठीक है, शून्यांकों का योग। अब यहाँ पर इसके ज़ीरोज़ तो हमारे ये दोनों थे, 2 अल्फ़ा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, तो इसको मैंने ले लिया अल्फ़ा 1 और इसको ले लिया बीटा 1, ठीक है। तो अल्फ़ा 1 प्लस बीटा 1 x हो गया प्लस शून्यांकों का गुणनफल अल्फ़ा 1 इंटू बीटा 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x² माइनस इस पूरे की वैल्यू आ रही है हमारे पास -1, तो ये -1x हो गया और इस पूरे की वैल्यू आ रही है 2 बीटा प्लस 1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो ये आ गया 5 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा x² प्लस 1x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एक बहुपद है x² माइनस k प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 के शून्यांक जो है अल्फ़ा और बीटा है। यदि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो तो k का मान ज्ञात करें, ठीक है। तो हमारे पास जो है x² माइनस
के प्लस 6x प्लस 2k माइनस 1 दे रखा है। ठीक है, अगर मैं इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करूं जो होती है ax² प्लस bx प्लस c, तो a हमारा क्या हो जाएगा, x² के साथ में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा। b क्या है, x का कोफिशिएंट हमारा ये पूरा हो जाएगा माइनस का k प्लस 6, और c क्या हो जाएगा हमारा 2k माइनस 1। ठीक है, तो ये हमारा ए बी सी निकल गया। अब अगर मैं शून्यांकों का योगफल निकालूं अल्फ़ा प्लस बीटा, वो होता है माइनस बी अपॉन में ए होता है। ठीक है, तो माइनस बी हमारा, बी तो हमारा माइनस के प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा के प्लस 6 अपॉन में ए 1, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा निकालेंगे, होता है सी अपॉन में ए, तो सी हमारा है 2k माइनस 1 अपॉन में 1, तो ये हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा हो गया, ये अल्फ़ा प्लस बीटा हो गया। तो अब हमें इक्वेशन दे रखी है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल है हाफ ऑफ अल्फ़ा इंटू बीटा के। ठीक है, तो ये हमारे पास है k प्लस 6 इक्वल टू 1/2 इंटू 2k माइनस 1, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये है k प्लस 6 इक्वल टू 2k माइनस 1, के वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो k माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 6, तो माइनस k इक्वल टू माइनस 7 हो गया, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या हो गई, प्लस का 7। तो इस तरीके से हम k की वैल्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज हमने ये जो क्वेश्चन किए हैं वो बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।